श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं कार्तिक का पुण्य पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस माह में अभी हमने 5 दिवसीय पर्व मनाया। दीपावली का महापर्व अभी अभी गया है और इस पर्व की व्यस्तता के कारण कुछ लोग कार्तिक स्नान नहीं कर पाए, दीपदान नियमित रूप से नहीं कर पाए। तो ऐसे में आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी अब तो मात्र 10 दिन ही शेष रहने वाले हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो पद्म पुराण में वर्णित 365 बाती के दीपदान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जो मनुष्य स्नान नहीं कर पाता, कार्तिक स्नान दान नहीं कर पाता, तो ऐसे में आपको एक सबसे सुंदर और छोटा सा कार्य है 365 बाती का दीपदान करना। अब ये 365 बाती का दीपदान बहुत विशेष और महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? 365 बाती का दीपदान हमें कब और क्यों करना चाहिए? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें इस दीपदान को किस विधि से करना चाहिए? और ये जो बाती है इसे लाल कलावे की बनाएं या सफेद सूत की बनाएं, और नारियल में ही दीपदान करना आवश्यक होता है क्या, या फिर मिट्टी के दीपक या फिर हम धातु में भी दीपदान कर सकते हैं? तो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करने वाली हूँ। परंतु वीडियो पर चलने से पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बातें ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, एकादशी से दीपावली, जो दिवाली का पर्व आता है जिसमें धनतेरस भी पड़ता है, उस समय पर दीपदान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बतलाया गया है, जो कि हम सभी ने करे धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। परंतु रेगुलर रूप से हम कुछ भी नहीं कर पाते और अब कार्तिक समाप्ति की ओर है। कार्तिक समाप्त होने में मुश्किल से 10 से 11 दिन हमारे बचे हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास में जब श्री हरि निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जब वह उठते हैं और अपने आसपास ढेरों दीपक जगमगाते हुए देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं होता है। और तब उस उजाले से श्री हरि विष्णु जो भी मनवांछित फल होते हैं उनको प्रदान करते हैं, आपके समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। समस्त इच्छा पूर्ति के लिए इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। और ऐसे में जब श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं तो माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। तो जो भी व्यक्ति 365 बाती का दीपदान करता है वो भले ही साल में कुछ ना कर पाए, आप पूरे कार्तिक में कुछ नहीं कर पाए, परंतु यदि आप एक ये दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक, पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। 365 बाती होने का अर्थ ये होता है एक दिन के अनुसार एक बाती गिनी जाती है, मतलब 365 दिन के अनुसार आपने यह दीपदान कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ऐसा तो कहीं किसी शास्त्रों में नहीं है कि हमें रोज पूजन नहीं करना चाहिए, परंतु व्यस्तता होने के कारण कई बार हम नहीं कर पाते हैं। तो 365 बाती का जो दीपदान होता है वो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति देता है, तो इसीलिए इस बाती को प्रज्वलित किया जाता है। अब इस बाती को बनाना कैसे है वो मैं आप लोग के साथ में डिटेल में शेयर करती हूँ कि किस विधि से इसे बनाया जाता है। जैसे कि आप ये कलावा देख रहे हो, देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सदैव कलावे की बाती बनाई जाती है। और यदि आपकी कोई इच्छा नहीं रखते हैं, आप केवल अपनी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपक प्रज्वलित करें, तो आप सफेद जो सूत होता है उससे भी बना सकते हैं। परंतु कलावा सभी के घर में उपलब्ध होता है, तो आप इस तरह का कलावा ले आइएगा। ये कलावा आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर तार होते हैं, जैसे मेरे पास जो कलावा है उसमें ये देखिए 6 तार हैं, ये 2, 2, 4 और ये 6 तार का मेरे पास कलावा है। तो जब मैं स्टार की सहायता से मैं बाती हमेशा बनाती हूँ, ये बाती भी मैंने इसी तरह बनाई है। तो इसे जब आप डबल बार लपेटते हैं तो 6 बाती इस तरफ, 6 बाती इस तरफ, यानी कि जब आप एक राउंड लपेटेंगे तो आपको 12 बाती मिल जाएगी। ठीक है, अब 365 बाती हमें किस तरह बनानी है एक बार मैं आपको मोबाइल पर कैलकुलेट करके देखिए बता देती हूँ। यदि आपके पास कम तार की बाती है, किसी के पास 5 तार होते हैं, किसी के पास 4 तार की बाती होती है, परंतु यहाँ पर मैं आपको 6 + 6 12 इंटू 365 बाती आपको बनानी है। इसमें आप जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता देती हूँ क्या हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो 12 को इंटू करेंगे हम 30 से, यहाँ पे 360 बाती आ गई। ठीक है, ये हमारी 360 बाती बनेगी। और एक हाफ फोल्ड जब हम लेंगे तो 366 हो जाएगी, जिसमें से हम लास्ट में एक बाती को कम कर देंगे। तो आप अपने कैलकुलेशन के अनुसार इस बाती को बना लीजिएगा। यहाँ मैं 6 तार से बाती बनाना आपको सिखा रही हूँ। यदि 5 तार की होगी तो 365 डिवाइडेड बाय 5 को जब आप डबल फोल्ड करोगे तो वो 10 हो जाएगा। तो आपको 36 बार लपेटना है, 36.5 यानी 36 पूरे राउंड लोगे और एक राउंड आधा लोगे। ठीक है, अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हमने मेरे पास 6 तार की है तो 12 इंटू 30 करना है, 12 इंटू 30, तो यहाँ पे मेरी 360 बाती बनेगी। अब 65 कैसे करना है वो समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम होता है तो इसलिए दिक्कत होती है, परंतु बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, ये 1 टाइम हुआ, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार नीचे से बाती को पकड़ के रखना। ठीक है, ये 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30। ठीक है, ये हो गए हमारे 30 राउंड। ठीक है, ये हमारी 360 बाती हुई है। अब हम हाफ ले लेंगे तो हमारी एक कलावे में 6 है तो 366 बाती हो जाएगी। और जब हम इसे काट के अलग करेंगे ना तो हम लास्ट में एक बाती को निकाल लेंगे। ठीक है, इसे बीच में से पकड़ते हुए मैं आसानी से
यहाँ से देखिए ये निकाल लेंगे हम। तो पहले तो मैं इस हाफ बाती को कट कर लेती हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है, बस आप कैलकुलेशन अपना मोबाइल से आसानी से लगा लीजिएगा, और कहीं कुछ दिक्कत जा रही हो तो मुझसे कमेंट पे पूछ लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी 366 बाती तैयार। और ये जो बीच में से हमने जो पहला फोल्ड लिया था उसे भी हम नीचे से यहाँ से कट कर लेंगे, और आखिरी में 366 है तो एक बाती को हम कम कर लेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ से ये काट लिया। ठीक है, इस बाती को हम आखिरी में इसमें मिलाएंगे, क्योंकि अभी काटेंगे ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें। तो ये हमारी हो गई बाती बनके तैयार। अब हम इस बाती को इसके अंदर मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारी 366 बाती तैयार हो गई हैं। अब इसमें से एक बाती हम यहाँ पे कम कर लेंगे, एक तार हम खींच के बाहर निकाल देंगे। तो ये अब हमारी पूरी की पूरी 365 बाती रेडी हो गई हैं। मगर अब अगर हम इन्हें ऐसे जलाएंगे तो हमारी बाती खराब हो जाएंगी। तो हम इसे एक नाड़े की सहायता से, काउंट नहीं होगा, बस ये आपको बांध लेना है इससे, ताकि जो आपकी बाती बनी हुई है ये फैलेंगी नहीं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपकी कम तार की बाती हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। तो ये हो गई हमारी 365 बाती तैयार। ठीक है, ऊपर से यदि आपको थोड़ी सी लग रही है कि मेरी बाती अच्छे से नहीं बन पाई है तो आप ऊपर से उसे कट करके ऐसे सेट भी कर सकते हो। मतलब आप अच्छे से बाती जैसा भी आप बनाना चाह रहे हो ना, तो ये आपकी बाती बनके आसानी से तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बाती अब बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी बाती बन गई। अब इस बाती का जो हमें दीपदान करना है वो करना किस विधि से है, वो ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो दीपदान नारियल में किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ बोलते हैं हमारे यहाँ जेंट्स नारियल काटते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो आप इस तरह से घी भरकर बाती को खड़ी करके भी यहाँ पे जला सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी घी भरकर, आप गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए उससे जलाएं, नहीं तो तिल का तेल बाजार में मिल जाता है। ठीक है, आप वो प्रयोग कर सकते हैं। तो आप तिल का तेल ले लीजिए या फिर आप घी ले लीजिए। सरसों के तेल का दीपक ये प्रज्वलित नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यदि आपके पास नारियल नहीं है, सबका बजट तो देखिए एक जैसा नहीं होता, तो आप मिट्टी के दीपक में इस तरह से बाती लगा के दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये मिट्टी का दीपक भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो जो धातु के दीपक हमारे पास पीतल तांबे के होते हैं, आप उसमें भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। अब इस दीपक को प्रज्वलित कैसे किया जाता है, कब करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम इसे घी में डुबो लेते हैं। थोड़ी देर घी में मैं डुबो के छोड़ दूंगी। यहाँ पे मेरे पास घी है, पूजा का ही घी है जो मैं पूजा में प्रयोग करती हूँ। ये मेरे घर का बना हुआ शुद्ध घी है। तो हम अच्छे से इसे डिप कर लेंगे पहले बाती को हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नारियल के अंदर इस दीपक को प्रज्वलित करके बता रही हूँ। ये तो हो गई हमारी बात। जब हम क्योंकि दीपक प्रज्वलित करेंगे उसका हमें पूजन भी करना है। अब इस दीपक को करेंगे हम प्रज्वलित। प्रज्वलित कई बार डायरेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कपूर रख दूंगी। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से हमारा दीपक प्रज्वलित हो जाता है। ये देखिए बहुत आसानी से ये दीपक जल जाता है। कलावे की बाती का होता है, परंतु कलावा क्या होता है, कई बार दिक्कत देता है जलने में। तो मैं तो खैर कपूर रख के करती हूँ। आप चाहें अगर आपका नारियल नहीं टिक रहा है तो आप इस तरह से नारियल किसी दीपक के ऊपर भी रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इस दीपक में भी जला सकते हो। परंतु कार्तिक मास में नारियल में दीपदान करना बहुत शुभ बतलाया गया है। अब इसका पूजन हमें किस तरह से करना है, क्योंकि बिना पूजन के कोई भी चीज़ आपको पुण्य फल नहीं देती। तो ये विधि होती है दीपक को प्रज्वलित करने की। अब हम जल से थोड़ा सा इसे मनस लेंगे। ठीक है, 3 बार जल घुमा दीजिएगा। इसे होता है दीपक का पूजन करना। ठीक है, ये हमने दीपक का पूजन किया। मैं दोनों का ही करके यहाँ पे बता रही हूँ, इसमें मैंने घी नहीं डाला है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर दीपक को तिलक करना है। यहाँ पर मैं चंदन ले रही हूँ। आप चंदन रोली वगैरह सब लगानी। चंदन रोली और अक्षत थोड़े से रखे हैं यहाँ पे। और अगर एकादशी का दिन हो तो चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस दीपक को जो विशेष तिथियां जो शास्त्रों में बतलाई गई है, अभी जो पंचमी तिथि आएगी, आंवला नौमी के दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं। और यदि इन दोनों तिथियों में नहीं कर पाए तो आप एकादशी, त्रयोदशी, बैकुंठ चतुर्दशी और देव दिवाली के दिन तो यह दीपदान जरूर करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा 5 दिन नियमित रूप से आप करिएगा। और यदि नहीं कर पाए तो एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा पे जरूर करें। और इन तिथियों में भी नहीं कर पाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो आपको करना ही करना है ये दीपदान। आपको परम सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जहां पर विष्णु जी प्रसन्न है वहां मां लक्ष्मी का वास सदैव बतलाया गया है। तो ये तो थी तिथियां। अब जब आप इस दीपदान को करेंगे तो एकादशी के दिन यदि कर रहे हैं तो नीचे तिल का आसन दीजिएगा, और अन्य दिनों में कर रहे हैं तो यहाँ पर खील का आसन रख सकते हैं आप। परंतु तिल सर्वोत्तम बतलाए गए हैं, तिल नहीं हो तो फिर खील का प्रयोग करिएगा। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पर दीपक हम विराजमान कर देंगे। नहीं तो आप इस दीपक को डायरेक्ट भी रख सकते हो। यदि आपका दीपक रखने में परेशानी दे रहा है तो फिर आप मिट्टी के दीपक के ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से दीपक हमने रख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ हम भोग स्वरूप डाल देंगे, क्योंकि अग्नि देवता है दीप देव, तो यहाँ पे भोग हमें मिष्ठान में मैंने गुड़ डाल दिया। आप चाहें तो शक्कर या मिश्री भी डाल सकते हो। अब जब इस दीपक को हमने प्रज्वलित कर दिया, स्थापित करने के बाद 3 बार जल अवश्य रूप से घुमाया जाता है। इसे बोलते हैं दीपक को मनसना, दीपक का पूजन करना। यदि जल नहीं मनसा जाए तो इस दीपक का पुण्य फल धरती में समाहित हो जाता है और इंद्रदेव को चला जाता है और आसन जरूर दिया जाता है। एकादशी के दिन तिल का दीजिए, अन्य दिनों में आप चावल का या फिर खील का आसन दे सकते हो। अब कुछ परिवारों में इसमें खील डाला जाता है। ठीक है, आप चाहें तो खील डालिए, नहीं तो जैसे एकादशी है तो मैंने बताया आप तिल डालेंगे, इस तरह से थोड़े से तिल डालेंगे। परंतु कुछ परिवारों में खील भी डाली जाती है, और खील से ये जो आपका जो पल्ला होता है, यहाँ पे मैं कुर्ते की सहायता से बता रही हूँ आपको, मेरे कुर्ते के पल्ले से इसमें थोड़ा सा जल डाला जाता है और उससे मनसा जाता है 7 बार। तो यदि आपके यहाँ ऐसा किया जाता है तो आप ऐसा करें, नहीं तो आप इस विधि से भी, जैसा मैंने आपको बताया, दीपक के अंदर आपको तिल डाल के 3 बार जल घुमा देना, आप इस तरह से भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। देखिए हमारे परिवार की जो विधि है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, आपके परिवार में क्या होता है वो आप देखिएगा। तो 1 से 5 की संख्या में इस दीपक को प्रज्वलित करे जाते हैं। परंतु शास्त्रों में 2 विशेष तिथियां बतलाई गई है, एक तो एकादशी, देव दीपावली, और हो सके तो बैकुंठ चतुर्दशी पे भी इस दीपक को जरूर जलाइएगा। नहीं तो एकादशी से लेकर देव दिवाली तक आप 5 दिन जला सकते हैं इस दीपक को। अब यदि आपको लगता है मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही, मंदिर वगैरह नहीं जा पा रही, तब मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे में कुछ विशेष स्थान बतलाए गए हैं, जैसे कि विष्णु जी का मंदिर, शिवालय, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, तो अतिशीघ्र आपकी समस्त परेशानियों को भगवान हर लेते हैं। गंगा के किनारे, किसी भी नदी के किनारे आप जला सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं आप। आपके आसपास पीपल, आंवला या फिर पथवारी जी, बेलपत्र, या सबके घरों में तुलसी होती है तो आप तुलसी के निमित्त भी इस दीपदान को कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी में श्री हरि विष्णु जी का वास भी है, तो अतिशीघ्र वो प्रसन्न हो जाएंगे। या फिर आप वट वृक्ष के आसपास भी इस दीपक को प्रज्वलित करके आ सकते हैं। तो ऐसे में आप 1 से लेकर 5 की संख्या में इस दीपक को बनाएं और नियमित रूप से बची हुई तिथियों में आप दीपदान करें, जो कि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति तो देगा ही देगा, साथ ही साथ पूरे वर्ष भर का पुण्य भी आपको देगा, पूरे कार्तिक मास का पुण्य भी देगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, युगों में सबसे बड़ा युग सतयुग है और महा में सबसे बड़ा माह कार्तिक मास है। इस कार्तिक मास का दान पुण्य मनुष्य को बैकुंठ लोक की प्राप्ति देता है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी देता है। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, लाभप्रद लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी कुछ कमेंट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।